रामायण में तो ये लिखा है कि भगवान राम प्रातः काल उठ करके सबसे पहले क्या करते थे? क्या करते थे राम जी? कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 नावहि मात पिता गुरु माता, 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 प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नावहि मात पिता गुरु माता, नावहि मात पिता गुरु माता। तो राम जी क्या करते थे? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नावहि मात पिता गुरु माता। सबसे पहले उठ करके राम जी क्या करते थे? बोले राम जी उठ करके अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे, तब दिन की शुरुआत करते थे, तब जल ग्रहण करते थे, जब तक अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम। लेकिन आज अगर कह दो, अगर आज प्रणाम करने का भी कह दो ना, तो भैया ये हाथ पैर तक नहीं पहुंचते हैं, घुटने पर आकर अड़ जाते हैं। ये हाथ पैर छूता ही नहीं है व्यक्ति, आजकल घुटने छूता है। जब घुटने छुएगा तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आशीर्वाद तो इन चरणों में रखा है ना। माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है। आज की ये पीढ़ी, आज की इस जनरेशन को क्या हो गया, इस युवा पीढ़ी को? बाहर जाकर के हजारों रुपए खर्च करके प्याऊ लगवा दो और घर में माता पिता को एक गिलास पानी ना दो तो वो प्याऊ लगवाना व्यर्थ है। अगर आप बाहर लाख भंडारे करवा दो और घर में अगर माता पिता, घर के भगवान भूखे बैठे हुए हैं तो वह भंडारा करवाना व्यर्थ है। और घर में अगर भागवत करवा दो, राम कथा करवा दो, चाहे कितना ही सत्संग करवा दो, अगर घर के माता पिता दुखी हैं तो संसार में चाहे कितना ही तुम तीर्थ घूम लो, कितने ही भंडारे करवा दो, कितने ही प्याऊ लगवा दो, तुम कभी जीवन में सुखी रह ही नहीं सकते। ये सत्यता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती और भगवान से भी उसकी बात टाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, भगवान से भी उसकी बात टाली नहीं जाती। 4 बेटों को बर्तन मांझ के पाल लेती है माँ, पर बुढ़ापे में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये सच्चाई है इस जीवन की, इस कलयुग की। आज की ये युवा पीढ़ी घर में बहू आ जाती है तो फिर और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। क्यों? अरे बेटा सुनता नहीं है, बहू सुनती नहीं है, माता पिता की क्यों नहीं सुनती? देखो ध्यान देना मेरी मैयाओं, आप सबसे निवेदन है मेरा। घर में लड़ाई झगड़े की वजह क्या है?
क्या है? आज इस बात को आप नोट करके चले जाना, आज से ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। आज से ही इस बात को आप नोट कर लेना ध्यान से। नहीं बाद में कहो गुरुजी हम तो सुन ही ना पाए। नोट कर लेना इस बात को। घर में लड़ाई और झगड़े की वजह क्या है? सास और बहू के लड़ाई झगड़े की वजह क्या है? सास बनना चाहती है, बहू बनना चाहती है। अगर सास जिस दिन माँ बन जाए और बहू जिस दिन बेटी बन जाए, उस दिन इस घर का झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बस इस बात को नोट कर लेना। सास का मतलब क्या होता है? क्या होता है सास का मतलब? सास जो सुबह से लेके शाम तक सांस ही ना लेने दे, वही सास है। सुबह से शाम तक सांस ही ना लेने दे, वही सास। और ससुर बोले जो सास के सुर में सुर मिलाए, वही ससुर है। तो सास बनने की जगह माँ बन जाओ, ससुर बनने की जगह पिता बन जाओ, बहू बनने की जगह बेटी बन जाओ। जिस घर में बेटी और माँ है, फिर उस घर में झगड़ा कैसे होगा? क्यों होगा झगड़ा? एक बहू, एक बेटी दो कुलों को तारती है। कितने? दो कुलों को। एक अपने मायके पक्ष को, एक अपने ससुराल पक्ष को। दो कुलों को तारती है। माताओं से मेरा निवेदन, अपनी बेटियों को सुंदर संस्कार दिया करो, सुंदर संस्कार दिया करो कि बेटी हमेशा हमारा जो सम्मान है, यह सम्मान हमेशा ऊंचा बनाए रखना। कभी हमारी नाक मत कटवाना, बेइज्जती मत करवाना। हमेशा इस सम्मान को बनाए रखना, क्योंकि एक बेटी ही होती है जो दो कुलों को तारती है। बेटा तो एक कुल को तारता, बेटी दो दो कुलों को तारती है। और अगर बेटी सुंदर संस्कार वाली हो, अच्छे संस्कार वाली हो, जब किसी के घर की बहू बनेगी तो उस घर को भी तार देगी। अभी हमारी चर्चा हो रही थी कल, बहुत दिन से मन में था भागवत कराने का। किनके? सोनी जी के। और सबसे ज्यादा था जी भाभी जी बैठी हैं, हमारे राजेश भैया की धर्मपत्नी जी हैं। इनका बड़ा मन था, जब से वृंदावन से ठाकुर जी लेकर के आई तब से ही भागवत होना चाहिए। अब तो भागवत हो जाए तो ठाकुर जी हम पे तो इतनी सामर्थ्यता है नहीं कि हम कथा करा लें, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हो गई तो कथा हो जाएगी। तो बड़ी इच्छा, बड़ी श्रद्धा, बड़ा भाव और बड़ी आस्था, आस्था के कारण ही आज यह आयोजन हो पाया है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। तो बेटी दो कुलों को तारती है। मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है, अगर कोई कहना तो कोई धार्मिक काम करने का, तो कई तो मैया ये कह देती हैं, खाओ फोकट की बात मत करो, फालतू खर्चा हो जाएगा इतना, महाराजों का तो काम ही है, लुट जाएंगे। लेकिन ऐसा भाव भी तो किसी का होना चाहिए कि हमारे घर में भी एक बार कथा हो जाए, हमारे घर में भी वृंदावन बिहारी लाल एक बार आ जाएं। तो इसलिए मैंने यह बात इस मंच से कही है कि कभी भी कोई कार्य हो रहा हो तो कभी भी उस कार्य में हमेशा अपना भक्ति का, श्रद्धा का जो सहयोग बन सके सहयोग दे दो ना।
और ऐसे बेटे भी धन्य हैं और ऐसी इस घर की बहुएं भी धन्य हैं जिनने अपने माता पिता को जीते जी भागवत कथा सुना दी। एक बार जोरदार ताली सोनी परिवार के लिए। मैं बड़ा गदगद हूं। सत्यता कहने में कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं सत्यता कहने में, काहे की बुराई। धन्य है। और मैं तो यह कहता हूं कि ठाकुर जी ऐसे ही कृपा करे। और यह आयोजन 1 साल हो गया और ठाकुर जी वृंदावन बिहारी लाल की कृपा हुई तो अगली साल फिर से तुम्हारे घर में आयोजन हो, ऐसा इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूं। बार बार हो। लेकिन आज का जो समय है, जो भौतिक युग है मोहन भैया, जो भौतिक युग है, इसमें ये संस्कार जो लुप्त हो रहे हैं ना, बड़ा कष्ट होता है देखकर। माँ बाप का सम्मान करना भूल रहे हैं आजकल तो भैया। ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम बन गए और वृद्धाश्रम का नया नाम हो गया ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो वह संतान माँ बाप को वृद्धाश्रमों में पटक देती है और कहती है अब तुम्हारी पुरानी उम्र हो गई है, अब तुम्हारी उम्र के इस वृद्धाश्रम में तुम्हें मिल जाएंगे, अब फोकट की हमें रोका टोकी मत किया करो, अब तुम्हारा काम करो, अपनी जिंदगी हमें जीने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो। अरे ऐसी संतान को तो डूब के मर जाना चाहिए। जिन माँ बाप ने सारा जीवन न्योछावर कर दिया, उन माँ बाप को बुढ़ापे में उनकी लाठी बनने की जगह उनको वृद्धाश्रमों में फेंक दिया। ऐसे भी संतान होने से अच्छा तो ना हो तो ही अच्छा है। जिस दिन इन वृद्धाश्रमों पर ताले लग गए, जिस दिन माँ अपने बेटे के घर में अपना बुढ़ापा काटने लगी, अपने बेटा माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बन गया, उस दिन मेरा यह भारत सोने की चिड़िया बनेगा। अभी कहने से कोई सोने की चिड़िया नहीं बन जाता, क्योंकि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, भगवान से भी उसकी बात टाली नहीं जाती। 4 बेटों को बर्तन मांझ के पाल लेती है माँ, पर बुढ़ापे में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ बाप की कितनी करुणा होती है, कितना वात्सल्य होता है। माँ बाप उस वात्सल्य को देखते हैं और वात्सल्य को लुटा देते हैं, सारी जिंदगी हमारे लिए न्योछावर कर देते हैं। मेरा बेटा मेरी बेटी बढ़े तो मैं तो वैसे ही बढ़े। और बुढ़ापे में वही बेटा माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे और वृद्धाश्रमों में पटक दे। उस माँ उस बाप के हृदय पर क्या बीतती होगी। आओ बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोल राधे। क्या बीती होगी उन माता पिता पर। आहा, आओ। बड़ी ही अच्छी श्रीमद् भागवत कथा की कथावाचक हमारी छोटी बहन स्वरूप निधि किशोरी जी, कथा में आपका आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, करतल बंधन। और ये तो आपके मामा जी का गांव है, क्यों निधि? मामा जी का गांव है। एक बार और ताली बजाओ, मामा जी का फर्ज निभा दो। जय। तुम निवेदन कर रहा था
कि माँ बाप को जिसने दुखी कर दिया वो लाख भंडारे करवा ले, लाख प्याऊ लगवा दे, लाख कथा करवा दे, लाख चाय तीर्थ में चला जाए, जिसके घर के भगवान दुखी हैं